का छोकरा आई एम, वो ठेठ हिंदी मीडियम का छोकरा आई एम, वो सरकारी स्कूल का छोकरा आई एम, और वो खाकी नीकर और नीली शर्ट पहनने वाला छोकरा आई एम, और 12th में केवल 51% मार्क्स लाने वाला छोकरा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो सकता है, तो एक कॉन्वेंट ऑफ स्टूडेंट दुनिया के सबसे सुपर से ऊपर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते? मुझे ये बताइए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार वो जोन डिप्लेशन करके देखो तो यार, जब एक गांव का छोकरा इस ऊंचाई पे आ सकता है, वो 750 की नौकरी शुरू करने वाला छोकरा आज उस 1.5% पॉपुलेशन 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, वो 1.5% पॉपुलेशन में आ सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना साइन लेटर पीयूष गुप्ता के घर भेजता है कि थैंक यू पीयूष गुप्ता, आप उस 1.5% पॉपुलेशन में आते हैं जो इंडिया के लिए 30% से ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं ईमानदारी के साथ में, आपको सिल्वर मेडल दिया। काउंटडाउन बिगिंस, और वो कैसा निकलेगा 23 दिन आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए आपके पास पहले 86 दिन है, और इन 86 दिन में वो पढ़ना है जो पिछले 17-18 सालों में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। क्योंकि उसके बाद 180 मिनट ही मिलेंगे आपको 6 मई 2018 को। भाई साहब पीछे, उस 180 मिनट में अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए तो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है वो कैसे पूरा होगा? मुझे तो ये बता दीजिए। जिंदगी मौत ना बन जाए, अभी भी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो यारो। केवल 180 मिनट मिलेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस के, और मैच को ऐसा ले लो जैसे आखिरी मैच खेलो, और ये मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो टॉप 11 में आप लोग इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। क्या हार्दिक पांड्या? जवाब देना सीखो डिटर्मिनेशन के साथ। और पहला दिन है इसलिए ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा आज मैं पढ़ाने में। पूरी जिंदगी दो ही बातें याद है, एक तो ये है कि यह तो सच है कि भगवान है धरती पे रूप, माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकेंडरी। माँ लाइफ की फर्स्ट टीचर होती है, उसका दिल कभी दुखाने को नहीं बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का खून रोज पियो। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉमिस हमेशा सामने वाले से होता है। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि 5 सितंबर 2018 को जब मेडिकल कैंपस में सोकर उठेंगे और अपने तकिए के नीचे से आईफोन X 256 GB निकाल कर पहला कॉल करेंगे तो आप अपनी माँ को करेंगे, क्योंकि टीचर डे पे पहला अधिकार उसी का होता है। लाइफ की फर्स्ट टीचर वही होती है, बाकी रिश्ते नाते वही बताते हैं। तो माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकेंडरी है। और दूसरी बात, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। किताबों से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है दोस्तों। जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, बात को कहने का तरीका आएगा, वे ऑफ टॉकिंग आएगा, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आएगा। आप बोलेंगे, दुनिया आपकी बात को सुनेगी। और आप भी तो यही चाहते हैं, जब आप बोलना शुरू करें तो दुनिया सांसें थाम कर आपकी बातों को सुने। तो उस लायक अपने आप को बनाओ तो सही, वरना तो अभी जो आप जिस तरह की बातें करते हैं भाई साहब, सुनता कौन है आपको? ना तो हॉस्टल वार्डन सुनता, घर वालों तो पूरा दिन रोटियां मांगने के बाद कोई काम में दाम निकल। पीयूष मास्टर तो वैसे ही नहीं सुनेगा तुम्हारी। जब आप चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बोले और पीयूष पापा उसकी बात सुने, तो उस लायक अपने आप को बनाइए भी तो सही। उसके लिए अच्छा लिटरेचर पढ़ना होगा, तो बुक्स आर द बेस्ट। तो जुड़ जाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं दोस्तों, लेकिन इतने वक्त में भी अपने आप को आपने संभाल लिया तो कोटा से इतिहास बना के ही लौटेंगे। मुझे एक दिन दीजिए जिस दिन का नाम हो विक्ट्री सेलिब्रेशन, और सदभाव परिसर में जो आपके पेरेंट्स दुनिया भर के प्राइजेस राजेश सर से जीत रहे हो, हमारे RM सर से, तो मैं खड़ा होकर पूरी भीड़ के सामने आपके परिवार के लिए तालियां बजाऊं और चिल्ला चिल्ला के पूरी पब्लिक के सामने बोलूं, कितने लकी पेरेंट्स हैं आप लोग, जो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों ने आपके घर में जन्म लिया है। वो सुबह कभी तो आई। एक दिन जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं आज तक ऐसा नहीं कर पाया, मेरा सिग्नेचर आज भी सिग्नेचर ही कंसीडर होता है। और जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होगा, आपके क्लिनिक के बाहर, आपके हॉस्पिटल के बाहर कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, मैं घंटों घंटों उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि नियम को तोड़ना मेरी आदत, मेरी नियति, मेरी प्रकृति बिल्कुल नहीं होती, सिवाय ट्रैफिक रूल्स के। वो भी शहर में, हाईवे में बिल्कुल नहीं। हाईवे में तो निकलने से पहले मैं अपनी सोसाइटी से सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि कई जिंदगी मेरी जिंदगी का इंतजार कर रही होती। और आपकी क्लिनिक के बाद घंटों इंतजार करने के बाद में मैं सबसे खूबसूरत अपनी डिजिटल डायरी में आपका ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा।
अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का ऑटोग्राफ देखे आप लोग? ये वही डॉक्टर है जिसको एक दिन मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाया था, वो सुबह कभी तो आएगी। तो जुड़ जाइए, हम कोटा जीतने आए हैं, हम कोटा किसी को हराने नहीं है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए हम किसी को हराने ही नहीं आए, ये तो हमारी प्रकृति ही नहीं है। हम कोटा केवल जीतने आए और हम कोटा जीत कर ही जाएंगे। तो जुड़ जाइए, और जब आप सब कर सकते हैं, आज जो आप एफर्ट कर रहे हैं इससे बेहतरीन कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बताइए, अभी तक जो आपका रिजल्ट रहा उससे बेहतरीन क्यों नहीं कर सकते? आप खुद एनालाइज कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस द बेस्ट एनालिसिस। आप देखिए अभी आप में जितना दमखम है, क्या वाकई उतना आप एफर्ट कर रहे हैं वाकई? तो फिर आप नीट 2018 के टॉपर कैसे बनेंगे? हम भीड़ में खोने के लिए नहीं आए। जिंदगी इज द फुल ऑफ चैलेंजेस। जब पहला चैलेंज 300 मिलियन वाला क्रॉस कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं। दूसरा चैलेंज एक नई जगह को टटोलना था और यूट्रस की वॉल पे जाकर चिपकना था, अपने आप को स्थापित करना था, और इम्प्लांटेशन वो भी हमने कर दिखाया। और तीसरा चैलेंज जब आया कि जब हम वॉल के अंदर धंस गए, एम्बेडिंग हो गई, तो उसके बाद में फिर अंदर घुस गए तो एक नई जगह, और इतना रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, इतनी कम जगह पे अपने आप को ग्रो करना था, एक यूनिसेलुलर कंडीशन से आपको मल्टी सेलुलरिज्म में कन्वर्ट होना था, वो हमने कर दिखाया। माँ ने अगेंस्ट ग्रेविटी 9 महीने संभाल लिया। फिर हमारे लिए चौथा चैलेंज आया कि उसी ग्रेविटी का फायदा उठाकर हम अपनी ऑसम मदर के साथ साथ हम भी अपने दुनिया के अंदर डिलीवर हो जाए, वो भी हमने कर दिखाया। हम दुनिया में आ गए और आते बोले स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? हमने कहा स्वैग से करेंगे हम सबका स्वागत। तो स्टाइल हट के ही होना चाहिए। तो इतने चैलेंजेस की शुरुआत हमारी जिंदगी में हुई और हमने हर चैलेंज को क्रॉस किया, लेकिन अभी भी चैलेंजेस थोड़ी ना खत्म हुए, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम अभी तक बदला नहीं है दोस्तों। आप एग्जाम के लिए फिर से तैयार हो जाइए नए चैलेंज के लिए। तो जुड़ जाइए, क्योंकि 180 मिनट में आप बेहतरीन नहीं कर पाए, अपनी ही जिंदगी नहीं बचा पाए, तो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है वो कैसे पूरा होगा, मुझे ये बता दीजिए। तो पहचानो थोड़ा सा अपने आप को। But a man's first duty, the answer is brave, to be himself. दुनिया को जानो या न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को पहचानो। उसने खुद को समझा, उसने जग को समझा। ऐसी हरकतें लेकर आओ, ऐसी आदतें लेकर आओ, ऐसा व्यवहार करो, ऐसी प्रकृति लेकर आओ कि अपनी हर अदा के आप खुद दीवाने बन जाओ। आप चाहते हो कि दुनिया आपकी दीवानी बन जाए, आपको अपनी आंखों में बसा ले। पहले शीशे के सामने खड़ा हो तो अपने आप के ऊपर घमंड तो करना सीखो कि हाँ यार, एक शानदार पर्सनालिटी आपको दिख रही है। ठीक है, ज्यादा रिफ्लेक्शन आने में लाइट ईयर थोड़ा सा खर्च हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक पर्सनालिटी तो आपको दिख ही रही है उसके। क्योंकि जो मिरर इमेज आप देख रहे हो तो वो भी पास्ट ही होता है। वो जो आप तारों को देख रहे हो एकांत में बैठ के आसमान के, वो भी पास्ट ही होता है। गेम तो सारा लाइट से टकरा के लौटने का है, तो वो भी पास्ट ही तो देख रहे हो आप लोग। वर्तमान आपको लगता है वर्तमान तो केवल यहाँ खड़ा है, वो सामने वाला तो पास्ट ही है भाई साहब। देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर आप रेटिना तक आई है। तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिए। एटीट्यूड लक्षण डॉक्टर वाले, आपका बाल बनाने का तरीका क्या रे चबूतरा? तुम लोग हेड ब्रदर्स हो गया तीनों तीनों। आपका कपड़े पहनने का तरीका, बेटा कटप्पा सुन रहा है? पूरा सुबह उठ के कंगी करते रहते, पूरा दिन भर उठ काम नहीं तुम्हारे पास में। तो आपका बात करने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका बिहेवियर, आपकी शालीनता, आपकी सभ्यता, सब कुछ डॉक्टर की तरह ही होना चाहिए। भीड़ में एक अलग सी पहचान, चेहरे पे हमेशा की तरह मुस्कान, यही होता है भारत का डॉक्टर महान। देखना चाहिए एटीट्यूड आपके अंदर, दुनिया को नजर आना चाहिए कि वो जो जा रहा है ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने ही वाला है। वो एटीट्यूड दुनिया को आपके अंदर नजर आना चाहिए। सलमान खान जब स्टेज पे आता है तो लगता है एक सुपरस्टार ने एंट्री मारी है, और जब सचिन बल्ला लेके, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या बल्ला लेके मैदान पे उतरते हैं तो लगता है कि अफ्रीका की बाट लगने वाली है। यह आपके साथ भी होना चाहिए। 10 साल के बाद 26 फीट लंबी लैम्बोर्गिनी कार जब एम्स के दरवाजे पे रुके और आपका पहला कदम उससे बाहर निकले तो दुनिया को लगना चाहिए हर दिल को जीतने वाला, हर जिंदगी को बचाने वाला, हर घर को खुशी देने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर एम्स के दरवाजे पर पहुंच चुका है। वो एटीट्यूड दुनिया को आपके अंदर नजर आना चाहिए। तो क्वालिटीज लेकर आओ, एफर्ट करो, बड़े सपने लेकर आए हो बेटा, तो बड़ी मेहनत भी करनी होगी, बड़ी मेहनत, बड़ी एफर्ट्स, बड़े कदम उठाने होंगे, और छोटी छोटी गलतियां करने से भी तो बचना होगा।
क्योंकि इंसान कभी भी चट्टान से टकरा के नहीं गिरता, ठोकर हमेशा पत्थरों से लगती है और छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नासूर बन जाती है कि वो जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक्स नेवर रिपीट। 2017 में कुछ लोग गलती करके आए, लौट के आना पड़ा। 2018 में तो हमें केवल स्कॉलरशिप का चेक लेने आना था एलन कैंपस में, लेकिन फिर आपको कोचिंग के लिए आना पड़ा। गलतियां तो आपकी तरफ से ही हुई, आप मानो चाहे ना मानो, तो वो गलती दोबारा से दोहरानी नहीं है। तो 86 डेज के लिए, क्योंकि उसके बाद तो अप्रैल शुरू हो जाएगा। कोई फूल बना जाए इससे पहले, है ना, इससे पहले संभाल लीजिए। 86 डेज के लिए सेफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। उन सारी चीजों से पीछे हट जाइए जो आपको फिर से 2018 में फेलियर का एग्जाम्पल फिर से बना दे। सेफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। नो फेसबुक अकाउंट, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, और ट्वीट तो करो ही मत, क्या करो तुम लोग, फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी आपको जानता ही कौन है भाई साहब? कितने बच्चे जिनका फेसबुक अकाउंट रहता है बताना जरा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। व्हाट्सएप पे कितने रहते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। ईमानदार नहीं है तो आप डॉक्टर बनने लायक नहीं है। अभी आपकी पहचान है क्या? अब कौन जानता है, बोलो तुमको, कौन जानता है? इस क्लास में ही कौन जानता है? मजा तो तब है जब दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन को एक रिव्यूज पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और कई सालों के बाद जब आप उसे कंफर्म करें, क्योंकि डिलीट का ऑप्शन तो हम हटवा ही देंगे तब तक। कई सालों के बाद उसे कंफर्म करें तो मैसेंजर पे एक मैसेज भी छोड़ें, सॉरी पीयूष पापा, दूसरों की जिंदगी बचाने में इतना बिजी हो गए कि पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया भी कोई लाइफ होती है, वो सुबह कभी तो आएगी। तो इस बच्चे को मैं अपना आइडियल बनाऊं, मैं इस जैसा बनने की कोशिश करूं। और ऐसा किया है आपने पास्ट में, ऐसा नहीं कि आपने किया नहीं। इस 17-18 साल की जिंदगी में कभी तो ऐसा मौका आया होगा जो आपने अपने से बड़ों को आपके ऊपर घमंड करने का मौका दिया। कभी तो आपकी माँ ने कहा यस वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मुझे पता है वो मेरी औलाद जैसा दुनिया में कोई नहीं। कभी तो आपकी बहन ने भी कहा यस उस कलाई पे राखी मैं बांधती हूँ, मुझे पता है मेरे प्रो जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कभी तो आपके पापा ने भी कहा यस खून है वो मेरा, मुझे पता है ना, कि इस जैसा तो यूनिवर्स में कोई नहीं हो सकता। कभी टीचर ने भी कहा ही इज माई स्टूडेंट। घमंड तो रहेगा जिंदगी भर, मैंने पढ़ाया, फिर उसको लेकर मजा आ गया ऐसे स्टूडेंट को पाकर, जिंदगी सफल हो गई। कभी गली के बच्चों में कहा भैया तो मोहल्ले की जान है, ये तो सुपरस्टार है हमारी गली का, हमें तो भैया जैसा ही बनना है। बहुत मौके आए होंगे जब बड़ों ने आपके ऊपर घमंड किया होगा, हर रिश्ते को आपने खुशी दी होगी, और छोटों ने आप जैसा बनने के लिए कसमें खाई होगी, कोशिश की होगी। वो चीज आप 2018 में दोबारा से क्यों नहीं दोहरा सकते, मुझे ये बताइए। आप सब कर सकते हैं, पहचानो अपने आप को। जब एक गांव का छोकरा आई एम, वो ठेठ हिंदी मीडियम का छोकरा आई एम, वो सरकारी स्कूल का छोकरा आई एम, और वो खाकी नीकर और नीली शर्ट पहनने वाला छोकरा आई एम, और 12th में केवल 51% मार्क्स लाने वाला छोकरा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो सकता है, तो एक कॉन्वेंट ऑफ स्टूडेंट दुनिया के सबसे सुपर्ब से ऊपर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते, मुझे ये बताइए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार वो जॉन डिप्रेशन करके देखो जब एक गांव का छोकरा इस ऊंचाई पे आ सकता है। वो 750 की नौकरी शुरू करने वाला छोकरा आज उस 1.5% पॉपुलेशन, 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उस 1.5% पॉपुलेशन में आ सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना साइन लेटर पीयूष गुप्ता के घर भेजता है कि थैंक यू पीयूष गुप्ता, आप उस 1.5% पॉपुलेशन में आते हैं जो इंडिया के लिए 30% से ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं ईमानदारी के साथ में, आपको सिल्वर मेडल दिया जाता है। जब पीयूष गुप्ता इस मुकाम पे आ सकता है, आपका जन्म तो केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। थोड़ा पहचानो अपने आप को। मैं अपना एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में केवल इसलिए कोट करता हूं कि आपको ये पता लग जाए कि आप मेरे से कहीं ज्यादा जीनियस हैं। आपने थोड़ा सा अपने आप को पहचान लिया, आप इतिहास बनाकर ही लौटेंगे कोटा से। और कई बार पास्ट में आपने किया भी ऐसा। हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है? हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने टैलेंट को ही नहीं पहचानते। अब पहचानते हैं तो बस 2-4 दिन के लिए इंस्पायर होते हैं और कुछ नहीं। एक मेरी बात है, 2-4 दिन के लिए असर करेंगे तुम्हारे ऊपर, उसके बाद में इन बच्चों को समझाते समझाते मास्टर इंस्पायर करते करते मास्टर एक्सपायर हो जाए, बच्चा ना इंस्पायर होता भाई। बुरा हाल है लिटरली। यही जीवन है बाबू, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या मेरे यार, यही जीवन है। इसी जीवन में आप बेटे के रूप में पैदा हुए, इसी जीवन में वो भगवान जैसे जो इंसान दिखते हैं वो माँ बाप के रूप में मिले आपको। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। दिखने में भगवान जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन एक औलाद को आपके बाप के कारनामे तब तक गलत ही नजर आते हैं जब बड़ा होकर जब तक वो बाप नहीं बन जाता है। और जब तक आप समझोगे उसको सही, तब तक जिंदगी की 40 साल खोदोगे। दोस्तों, उसको क्या मिला जिंदगी में, ये बताओ मुझे। संभाल लो। जाने के बाद में अफसोस मत करना, फ्यूचर नहीं रहे, फिर बाद में श्राद्ध बना रहे फ्यूचर, कौओं को खिलाने, गाय को खिलाने। अरे जिंदा इंसान को संभाल लो यार। जब हम चले गए तो किसके लिए? जब हमारे रहते रहते तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, हमारे जाने बाद में तुम अपने आप को संभालो कैसे? मेरे तो यही समझ नहीं आता। मेरे तो सारी टेंशन इस बात की रहती है। घर वाले कहते हैं ज्यादा बच्चों को समझाया मत करो, किसी कोई ठोक जाएगा, किडनी विडनी निकाल के ले जाएगा, ले जाए ठीक है, नमक छिड़क के खाएगा कुछ तो उसका एक दिन का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं समझा? किताबी ज्ञान है, और किताबी ज्ञान में भी कर क्या रहे? थोड़ी नैतिकता की बातें तो पढ़ ले इनके साथ में लेकर। और क्यों नहीं समझा? मतलब अंश 11 साल का हो रहा है, एक दिन वो भी 17-18 साल का होगा। इनसे कितने बड़े अंश से? तुम्हारा भाई है छोटा, वो 11 साल का है, तो मेरे उसमें डिफरेंस है कितना? 5-6 साल का, 7 साल का। तो वो उस मुकाम में पहुंच गया, तुम्हारी तरह लापरवाही करता रहा, नहीं सोचा, तो फिर सोचो जरा उसके टीचर को कितनी परेशानी होगी। एक तरफ तो पीयूष पापा बोलते हैं और दूसरी तरफ पीयूष पापा का कहना ही नहीं मानते। तो संभालो ना यार उन पेरेंट्स को। जितना पैसा आपके ऊपर खर्च होता है ना, उतने पैसे में तो 20,000 रुपए में दुबई का रिटर्न टिकट हो जाता है भाई साहब। वो डोगरा डोगरी वो घर में तो बुजुर्ग लोग छोड़ के अपने काम करने के लिए, क्योंकि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो वो लोग खाली बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनको काम करवाना जरूरी है, इसलिए अपना रहना जरूरी है। नहीं समझो मेरी बात को। लोग बात हफ्ता बांधते हैं, तुमने घर वालों से महीना बांध रखा। महीना दो 8 से 10,000 रुपए महीना। कभी आपके पापा ने इतना अमाउंट कभी खुद के ऊपर खर्च किया है क्या एक साथ? ये बता दो मुझे। तो 17-18 साल के बच्चे को इतनी अकल तो होती है यार, क्या सही और क्या गलत। जिम्मेदारियां लेना सीखो। हमारा भरोसा नहीं है कब निकल जाएंगे। जिंदगी आप जानते हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये पुनर्जन्म केवल रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। मैंने इन हाथों में बर्थ और डेथ को बहुत करीब से देखा है, और डेथ तो इतना करीब से मैंने देखा है, मुझे पता है वो लौट के कोई नहीं आएगा। वहां तो सेल वॉल भी है, यहाँ तो एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं है। तो जैसे प्लांट सेल का बर्थ हुआ है, उसकी डेथ हुई, तो एनिमल सेल को भी जाना ही होगा। तो जब जाना ही है तो जाने से पहले कुछ कर दिखाए ऐसा कि जहां तुम पर गर्व करें। थोड़ा जिंदगी के मायने समझ। क्यों इतना अग्रेशन है? क्यों इतना हाइपर हो जाते हो? क्यों हमसे ही दूर भागते हो? दुनिया में किसी भी चेहरे को देखते हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ रही है, हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहे हो। माँ बाप को देखते, ओहो क्या जालिम लोग दिख गए। मैं तो आज के बच्चों को देखता, मैं तो समझ में नहीं आता यार। पेरेंट्स को देखते ही माथे पे सलवट पड़ जाती है। तो क्या खून पी लिया उन्होंने तुम्हारा? क्या गुनाह कर दिया? और तुम्हारी औलादें तुम्हारा क्या हाल करेंगी? तुम सोच के देखो जरा। वो तो होंगी, वो तो बाद की बात है, वो तो, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो करेंगे ना भाई साहब, हो सकता है ऐसा फ्यूचर में तुम भी। तो संभाल लो पेरेंट्स को। बाद में अफसोस मत करना कि पीयूष पापा ने कुछ कहा था। हम तो पापा थे तब भी ऐसे नहीं, और 4 साल पहले कैंसर से खोया तब तो जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। तो संभाल लो। मुश्किल राहों में भी सफर आसान लगता है। मुझे तो मेरी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है, वरना 51% का छोकरा दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी तो नहीं बन पाता। तो थोड़ा सा अपने आप को पहचानो। यू हैव टू। आप क्या सोचते हैं आपके पेरेंट्स ने आपको दुखियों के भेजा यहाँ पे है? तो पूरा दिन रोटी मांगते रहते, भाग यहाँ से। नहीं, उनको पता है कि औलाद जिस दिन कोठा से लौटेगी ना, इतिहास बना के लौटेगी। इस भरोसे के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया। सपने देखिए, जो कुछ वो नहीं कर, तो सपनों को पूरा करने के लिए जरिया आप ही तो हो, और कौन है? उन्होंने भी तो आपके लिए बेस्ट किया, बेस्ट इंस्टीट्यूट दे दिया, बेस्ट हॉस्टल दिलवा दिया, कपड़े जूते जो भी दिलाए जाते हैं भाई साहब। लेकिन अभी भी कई लोग, कितने बच्चे जिनके पापा किसान है, फार्मर, कितने बच्चे जिनके गांव से आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना। पहला एग्जाम्पल बनने का अपना ही मजा होता है। मेरे गांव से भी आज तक कोई एलन के लिए बुलावा नहीं आया किसी का, क्या ये एलन के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल बनने का अपना ही मजा होता है भाई साहब। तो घर लौटे तो सीने चौड़े होने चाहिए। दीपावली पे, होली पे घर लौटता हूँ तो माँ देखते ही गली के अंदर भीड़ लग जाती है भाई साहब। मेरी माँ खुश होती होगी, एलन के इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है मेरा बेटा। कुछ तो सीना चौड़ा होता ही होगा, अंदर अंदर कुछ तो घमंड करती होगी।
थोड़ा सा अपने आप को पहचानो, कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जब आके 2 बजे बोलते हो इतनी शक्ति मुझे देना रहा था, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर। सारी दुनिया आप पे भरोसा करे, आप अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझे, ये बात तो बड़ी बेमानी से होती है दोस्तों। सारी दुनिया आपके अंदर सपने देखती है, आप पे भरोसा करती है कि इतिहास बना के लौटेंगे कोटा से। आप 86 डेज अगर लगातार पढ़ लिया, आप कोटा से इतिहास बना कर लौटेंगे। हम दुनिया जीतने आए हैं, हम इस भीड़ में खोने के लिए नहीं आए। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी अपनी एक पहचान है। इस दुनिया में कोई दूसरा पीयूष गुप्ता जैसा हो सकता है, रेप्लिका, कलर जीरोस, ओरिजिनल तो भाई ये एक ही है। कोई आप जैसा हो सकता है, ओरिजिनल तो हमेशा आप ही बनाओगे। तो पहचानो अपने आप को। एक थैली से पैदा हुए सबके भाई बहन भी वो हमारे सिबलिंग्स, वो हमारे जैसे हो सकते हैं। ओरिजिनल तो वो सब अपने आप में एक ओरिजिनल होंगे भाई साहब। जब नेचर ने आपको ओरिजिनल और यूनिक बनाया है, कम से कम नेचर की तो कदर करो, उसका तो रेस्पेक्ट करो दोस्तों। थोड़ा सा पहचानो। हम कोटा खोने के लिए नहीं आए, हम कोटा इस बार जीत के ही जाएंगे। वो 180 मिनट बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है और वो आखिरी तालियां उस विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपके लिए बजेंगी, हमारे लिए नहीं। उस विक्ट्री सेलिब्रेशन में जितना भी हेड्स ऑफ होगा आपके लिए ही होगा, जो क्लैपिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आखिरी परफॉर्मेंस पे आप ही दिखा के आओगे। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी आपको मिलेगा, कोच को नहीं। कोच तो बेचारा मैदान के बाहर देख के आपके गेम को देख देख के तालियां बजाता है। इस कोच को तो कोई याद भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, मैं आखिरी क्रेडिट आपको ही देना चाहता हूँ। तो भीड़ के अंदर आपको हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखना ही होगा। क्या डॉक्टर साहब, बस ये शब्द सुनने की आदत डाल लीजिए। यही आपका सर नेम होगा, यही फर्स्ट नेम होगा, यही सेकंड नेम होगा, जिंदगी में और मिडिल नेम कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो बस आपको दुनिया बसाने वाले टाइम में केवल डॉक्टर साहब के नाम से जानेंगे, यही आपकी पहचान होगी दोस्तों। तो जुड़ जाइए। फिलहाल टारगेट जो मैं बाकी बैचेस को देकर आया, चाहे वो एंथूज और अचीवर, चाहे अचीवर प्लस वालों के साथ मेडिकल में एनसीईआरटी रिजल्ट आ दी होगी मॉडल के साथ साथ। यार कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। कौन आगे निकल गया, कोई निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हार्दिक पांड्या सोचे यार सचिन तो 100 सेंचुरी लगा गया, मैं कैसे कर पाऊंगा यार, लेकिन तो आज बेचारा वो सेंचुरी भी नहीं ठोक पाता भाई साहब। आप सुनो मेरी बात करेंगे तो वो नहीं सोचना है कि वो आगे निकल गया, कोई बात नहीं। आज अपन को बेहतरीन खेलना है, प्रेजेंट को अपन अच्छा करेंगे, फ्यूचर सेफ हो जाएगा 100%। मैं खड़ा हूं ना यार, मैं पहुंचाऊं ना यार, कोई खबर। देखो हम सबकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, सबकी लिखी जा चुकी है। लेकिन क्या लिखा गया, हम सबकी किस्मत में ये लिखा गया कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हम एफर्ट करेंगे। करो ना यार, ये तो अपने बस में। अपने भी तो 51% आए थे ना यार, टकाल के बोलते ना भाई साहब यार, लेकिन अपन भी तो हिंदी मीडियम के छोकरे ना, कोई टेंशन की बात नहीं। पहला दिल्ली के अंदर ही पढ़ाया था भाई साहब 4 साल मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को, और दिल्ली वालों की इंग्लिश डीपीएस वालों की बिल्कुल ही बेकार है, आप लोगों को पता ही है। बच्चा क्लास में खड़ा होकर इंग्लिश में बात करे, उसका जवाब देना, फ्रैंकली एंड फेयरली स्पीकिंग, वहां 4 साल निकाल के आए हैं, उसके बाद में कोटा में 8 साल से घुसा। तो थोड़ा सा मैं मेरे 50 तो कभी गली के मोहल्ले में मेरे को भी किसी ने कहा होगा डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, तो वो अंकल जी की लाइन मेरे को आज तक मेरे दिल दिमाग में घूमती है। यस बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा गलत था, लेकिन आप पॉजिटिव लीजिए। डॉक्टर बनने के लायक तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनाने के लायक तो बन ही सकते हैं। तो एक छोटी सी बात जो दिल से दिमाग में घर कर जाए, न जाने कितने लोगों की जिंदगी समझ जाए। जब भी बड़े लोग हैं उनका पॉजिटिवली लिया था। हम सबकी किस्मत लिखी जा चुकी है और हमें उतना ही मिलेगा जितना हम एफर्ट करेंगे। तो जनवरी का टारगेट सिर्फ ये है कि वो 8 मॉड्यूल जब आए होंगे आपको एक रीडिंग लगानी है, जो आप आखिरी 24 घंटे में 5 मई 6 को तो होगा, जब 5 मई को जो आप 24 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। हेलो तो आप 24 दिन में 8 मॉड्यूल को क्यों नहीं रीड कर सकते? क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, एक रीडिंग लगा दो इंसान। जो मॉड्यूल्स होते हैं उनकी एक रीडिंग लगाते चले जाओ। अगर 6 भी हो गए तो एक कॉन्फिडेंस क्लिक होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस वही डेवलप करवाना है आपके अंदर, मुझे और कुछ भी नहीं करवाना। मैं बस एक ही काम करवाता हूँ जब भी, इसके अलावा कि मैं आपको ये बता दूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को पहचान लें। जैसे मेरे टीचर ने मेरे अंदर कर दिखाया, रिजल्ट सामने है, ठीक है ना। तो जिस दिन आपका आप में भरोसा आ गया ना, और वो आ जाएगा 31 जनवरी तक, है ना, तो अपन 8 मॉड्यूल का टारगेट रखें। फिर आपको लगेगा एक रीडिंग कर ली बस, हाँ यार पढ़ा हुआ है, भूलोगे कुछ नहीं, कोई खोपड़ी कोई अपना कोई कचरा थोड़ी ना, वैसा वी आर ह्यूमन ब्रेन,
100 बिलियन न्यूरॉन है हमारे पास में। सलकाई गायरी तो आप लोग समझ सकते हो, थोक के आप भरे हुए भाई साहब के, सबसे जीनियस है। तो कोई ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, IQ सबसे ऊपर है हमारा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन और रोबोट भी हमने ही बनाए दुनिया के अंदर, जो हमारी चारों पे नाचते हैं, बनाए हमने ही। ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट है, रोबोट ने हमें नहीं बनाया, हमने उनको बनाया, उन कंप्यूटर को हमने बनाया, है ना। तो हमें कंट्रोल करना आता है पूरी दुनिया को। तो पहले अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, फिर दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो 31 तारीख तक आपको मॉड्यूलर की ग्रेडिंग लगानी है, फिर फेब में आपको दोनों NCERT रीड करनी है, 11th और 12th। ये बायो का टारगेट दे रहा हूँ, ये नहीं कि केमिस्ट्री फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाओ इस दौरान आप लोग। और मार्च में दोनों चीज दोबारा से पढ़ेंगे, मॉड्यूल और NCERT दोबारा देखते चले जाएगा। और अप्रैल में रहेगा केवल NCERT और क्लासरूम नोट्स के ऊपर नजर डालते रहेगा। ये अपना टारगेट पूरा हो गया। और अप्रैल की प्लानिंग और कर लेंगे लास्ट में लेके, वो हम थोड़ा सा आपको बता देंगे अप्रैल में क्या करना है ना, कि 1 अप्रैल से क्या करना है। पेपर अभी नहीं करने, क्योंकि जब आप मार्च तक आ जाएंगे तो सब कुछ एक बार रीड हो जाएगा। जैन के अंदर मॉड्यूल हो गए, फेब में NCERT हो गई, अप्रैल में मॉड्यूल NCERT दोबारा से एक बार रीड कर लेंगे। तो 1 अप्रैल को ये होगा कि 10 से 1 का टाइमर लगाएंगे और फिर OMR शीट का जेरोक्स करवाएंगे और 2017 का पेपर उठाएंगे। और पेपर उठाएंगे तो फिर 3 घंटे बैठ के उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और 11 बजे बाद एनालाइज करेंगे कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत, कितने सही। फिर 2 तारीख का ब्रेक देंगे, 3 तारीख को फिर 2016 का पेपर करेंगे। ऐसे 10 दिन में पिछले 5 साल के पेपर कर लेंगे, ताकि साइकोलॉजी, दिमाग, पूरी प्लानिंग, जिस कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करें उसके हिसाब से पढ़ो तो सही। क्योंकि वो 10 से 1 का पेपर का टाइमिंग होगा आप लोगों का, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से पिछले 5 साल के पेपर भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये मार्च से सारा सिलेबस हो जाएगा अपना लेके, तो बिल्कुल पूरी प्लानिंग हो जाएगी। हाँ भाई ये सब कुछ पढ़ा है, इस तरह का पेपर आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाँ इस टॉपिक पे ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा और रीड करना चाहिए इस टॉपिक को, और दिमाग के लिए अपने आप पता चला जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स वाला नहीं फूट रहा है सर, ये क्वेश्चन नर्वस वाला नहीं फूट रहा है, इसमें थोड़ा सा ये कंटेंट और देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी फूट जाता, तो फटाक से फिर उन सारी चीजों को देख लें उसको। तो 10 दिन के अंदर 5 पेपर करेंगे तो कम से कम फिर अपन AIEEE यानी C मेंस के पेपर लेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पिछले 5 साल के। कई बार ये होता है, कई बार ये नहीं होता है कि 5-7 क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के वो जी मेंस के रख देता है वहां पर भी, और फिजिक्स के तो स्पेशली करता है। सोचो फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाए जिनमें केवल आपको आंसर टिक करना हो। ओह माय गॉड, इतिहास में पहली बार 5 क्वेश्चन एक साथ सही हो गए, अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया दोस्तों। तो वो भी सारी प्लानिंग के साथ में काम करेंगे अपन लोग, अब प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में काम करेंगे। हम कोटा केवल जीतने आए हैं और हम, मैं सिर्फ फाइनली और फाइनली कंक्लूड करूं तो एक शेर याद आ गया मुझे गालिब का, मैं सिर्फ एक लाइन बोल दूं फिर वो शेर बोल देता हूं कि फ्यूचर में जब अपने पास्ट को याद करो तो ये अफसोस मत करना कि पढ़ लेते तो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाते। फ्यूचर में जब अपने पास्ट को याद करो तो ये अफसोस मत करना कि पढ़ लेते तो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाते। हम में भी दम था और जमाना भी बहुत भरोसा कर रहा था दोस्तों। पेरेंट्स तो थे कि उस सब तो मोटिवेशन की जान थे, और पेरेंट्स तो एनर्जी की भरपार है तब, और हम भी कोई बुद्धू नहीं थे, लेकिन लापरवाही ही करते रह गए, कोटा में गलियों में ही घूमते रह गए, सोते ही रह गए, पतंग उड़ाते ही रह गए, फ्रेंड सर्किल में ही फंस गए, पूरा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे अटक गए। ये अफसोस मत करना बाद में कि दिमाग होने के बावजूद आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाए, और आप जानते हैं आप बुद्धू नहीं है कि जमाना हमें बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना हमें बड़े गौर से सुन रहा था और हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ऐसा मत हो जाए कभी, ऐसा ना हो जाएगा कि दम होने के बावजूद आप अपने रिजल्ट को ना बना पाए, तो लौट कर नहीं आएगा। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बाकी सब चीज के ऑप्शन टुमारो दोबारा मिल जाएंगे आपको, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी जीवन के रूप आप बेटे के रूप में पैदा हुए हैं उस घर में, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। अब मेरे पापा लौट के कभी नहीं आएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे दादा भी नहीं आए, मेरे पापा भी जानते, यही फैक्ट है। तो जिंदगी एक मिली है, जी लीजिए। अच्छा इंसान बन के रहने में क्या बुराई है, मेरे को समझ में नहीं आता। और लास्ट मैसेज कन्वे कर दूं, इंडिया को कचरा पात्र मत बनाइए, ये हमारा इंडिया है। आज मैं वहां से बच्चों को बोल रहा था, ये उठा के डस्टबिन में, पीछे मोदी मोदी चिल्ला रहे, क्योंकि मोदी से पहले हम सफाई नहीं रखते थे क्या है? हमें तो हमारी माँ ने कहा बेटा डस्टबिन, खाने का इतना शौक है तो वो पेपर प्लेट डस्टबिन में फेंक दो। एक बार माँ ने बोल दिया फाइनली है, माँ बाप ने कह दिया फाइनली है यार, भाई बहन की बात तो अपन मानती नहीं, आपको पता है, माँ बाप ने कह दिया तो फाइनल है सारा सारे। तो इंडिया को कचरा पात्र मत बनाइए,
डस्टबिन पे लिखा हुआ है यूज मी, उसे काम में लेके आई। ये मेरा स्लोगन है और मेरा पेटेंट है, ठीक है ना। इसको कोई भी काम में नहीं लेता, हमारे आरएम सर भी इसको काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा ही पेटेंट है। तो इंडिया को कचरा पात्र मत बनाइए। कोई मोदी और केजरीवाल का इंडिया नहीं है, ये हमारा इंडिया, हमें संभालना होगा। तो जुड़ जाइए, समय ज्यादा है नहीं दोस्तों लेकर।